अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ये तीनों किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और आज हम करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है, एड मतलब कुछ इजाफा करना, वर्ब मतलब फेल में यानी वर्ब में कुछ इजाफा करना। उसे हम जो कोई लफ्ज़ भी वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। इसकी डेफिनेशन यूँ हो सकती है कि अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू मीनिंग्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब के मीनिंग में एडिशन इससे मुराद नहीं है, बल्कि इसमें वर्ब की मीनिंग में भी एडिशन हो, एडजेक्टिव की मीनिंग में भी कोई वर्ड अगर एडिशन करे या कुछ उसमें इजाफा करे, या किसी भी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में अगर कोई लफ्ज़ इजाफा कर रहा है या कुछ उसमें एडिशन कर रहा है तो वो भी एडवर्ब होगा। यानी दो एडवर्ब इकट्ठे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, एक एडवर्ब मौजूद है, उसके साथ जो पीछे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो भी एडवर्ब हो सकता है अगर उसकी मीनिंग में वो एडिशन कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल पर गौर करें, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल यह है कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। रनिंग इज़ वर्ब एंड फास्ट इज़ एडवर्ब। ठीक है, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अच्छा, फ़र्ज़ किया वेरी इसमें अगर ना हो, जैसे कि ही इज़ रनिंग फास्ट अगर हो तो ही इज़ रनिंग फास्ट यानी ये फास्ट है, ये किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये रनिंग, जिसका माना दौड़ रहा है, दौड़ना, वर्ब है जो रनिंग, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इजाफा क्या कर रहा है कि वो तेज़ दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। अच्छा, इसमें अगर वेरी ना हो, ही इज़ रनिंग फास्ट, तो इस सूरत में फास्ट क्या है? एडवर्ब है, चूँकि ये वर्ब जो है रनिंग उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अगर वेरी भी इस जुमले में इसको हम रखें, ये जो जिस तरह ये जुमला आपके सामने है सेंटेंस, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, इसमें वेरी क्या है? इसमें वेरी भी एडवर्ब है। वो कैसे? रनिंग इज़ वर्ब एंड फास्ट इज़ एडवर्ब, यानी फास्ट क्या है? ये एडवर्ब है। ये किसकी मीनिंग में फास्ट इजाफा कर रहा है? ये रनिंग की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, because it is adding something in the meaning of verb running. In this example, the word very is also adverb because it is adding something in the meaning of adverb fast. यानी ये very जो है, ये very भी adverb ही है। वो कैसे? चूँकि ये जो adverb इस्तेमाल हुआ है fast हो, इसके meaning में इजाफा कर रहा है। यानी कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, यानी वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। ये जो बहुत तेज़ है ना, बहुत तेज़, ये जो तेज़ को बहुत ये पीछे लगाया गया है, ये बहुत भी क्या है? ये बहुत भी एडवर्ब ही है। क्योंकि एडवर्ब क्यों है? ये फास्ट जो एडवर्ब है इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसकी मीनिंग में इजाफा क्या कर रहा है? यानी बहुत, ये बहुत का इजाफा कर रहा है। वेरी, वेरी जो है फास्ट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। फास्ट ऑलरेडी क्या है? फास्ट एडवर्ब है जो कि रनिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और ये वेरी भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब फास्ट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसलिए ये दोनों एडवर्ब हैं, यानी वेरी और फास्ट ये दोनों एडवर्ब हैं। क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि वो कोई भी लफ्ज़ जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कोई इजाफा करे तो वो भी एडवर्ब ही होगा। अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल लें। द गार्डन ऑफ कमरान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। In this example, beautiful is an adjective and very is an adverb because it is adding something in the meaning of adjective beautiful. इसमें चूँकि beautiful क्या है? beautiful इसमें adjective है beautiful, और very यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या था? इस यहाँ पहले फिक्रे में very fast के मीनिंग में इजाफा कर रहा था। fast क्या था? fast adverb था, और यहाँ पर वेरी किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है? एक एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। अगर हम कहें जी, सिर्फ अगर हम ये कहें कि खूबसूरत, और दूसरा लफ्ज़ है जी बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत और बहुत खूबसूरत में कोई फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क है। यानी कि ये जो बहुत का लफ्ज़ है यहाँ पर एडजेक्टिव की मीनिंग यानी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की मीनिंग में एडिशन कर रहा है वेरी जो है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? वर्ब, एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब। In this example, beautiful is an adjective and very is an adverb because it is adding something in the meaning of adjective beautiful. यानी कि जो कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि a word which adds something to the meaning of verb, मीनिंग ऑफ वर्ब का एग्जांपल क्या है जी? फास्ट। फास्ट किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है? रनिंग की मीनिंग में। एडजेक्टिव, अ वर्ड एड समथिंग मीनिंग टू द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की मिसाल हमने ये ब्यूटीफुल के लिए, ये वेरी ब्यूटीफुल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है लफ्ज़ वेरी। तो
यानी ये भी एग्जांपल हो गई। और अनदर एडवर्ब मीनिंग ऑफ ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब की एग्जांपल कैसे हो सकती है? ये जो वेरी फास्ट है, फास्ट क्या था? एडवर्ब था। और ये वेरी क्या है? एडवर्ब की मीनिंग में एडिशन कर रहा है। एडवर्ब फास्ट की मीनिंग में एडिशन कर रहा है यानी इजाफा कर रहा है, तो लिहाजा ये वेरी भी क्या हुआ? एडवर्ब ही हुआ। अब हम तीनों की मिक्स में एग्जांपल चेक करते हैं। ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉय एंड ही कैन स्विम वेरी क्विकली। वेरी इज एडवर्ब बिकॉज इट इज एडिंग समथिंग इन द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड क्विकली, क्विकली इज एन एडवर्ब एडिंग इन द समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब स्विम। ये क्विकली जो है ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? स्विम के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्विकली यानी कि वो तेज़ी से तैरता है, वो तेज़ी से तैर सकता है। स्विम की मीनिंग में कौन सा लफ्ज़ इजाफा कर रहा है? ये क्विकली कर रहा है। क्विकली यानी तेज़ी से तैर सकता है। अच्छा, ये क्विकली क्या हो गया? ये क्विकली एडवर्ब हो गया। और ये वेरी क्या था? ये वेरी भी एडवर्ब हो गया। अच्छा, अब हम एडवर्ब की मिसाल देखते हैं। इज एन एडवर्ब एडिंग इन समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब स्विम। वेरी, वेरी विच इज सिचुएटेड बिफोर क्विकली। ये जो क्विकली से पहले वेरी मौजूद है, ये इटसेल्फ ये भी एक एडवर्ब है। क्विकली भी एडवर्ब है, ये वेरी भी एडवर्ब है। क्योंकि ये वेरी एडवर्ब क्यों है? ये जो एडवर्ब क्विकली है ना, उसकी मीनिंग में एडिशन कर रहा है, इसलिए ये भी वेरी जो क्या है, ये वेरी भी एडवर्ब ही है। वेरी विच इज सिचुएटेड बिफोर क्विकली इज आल्सो एन एडवर्ब बिकॉज इट इज एडिंग समथिंग इन द मीनिंग ऑफ क्विकली विच इज ऑलरेडी एन एडवर्ब। ठीक है, सिंपल इज दैट। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करे, या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ इजाफा करे, या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कोई इजाफा करे, जैसे ये वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, ये दोनों क्विकली और फास्ट कौन थे? एडवर्ब थे। इनकी मीनिंग में इजाफा किसने किया? वेरी ने किया। तो ये वेरी भी एडवर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड विच इज़ यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको नहीं पढ़ते, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है एजेक्टिव। इसमें डी जो है उसको बिल्कुल स्लाइटली पढ़ते हैं, एजेक्टिव पढ़ते हैं। अ वर्ड विच इज यूज टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड एजेक्टिव। एग्जाम्पल क्या है? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यह बॉय क्या है? बॉय नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है? नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एडवर्ब कौन होता है जी? जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी किसी एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, वो तो एडवर्ब होगा। ठीक है। एडजेक्टिव कौन होगा? ये नाउन की बात है, ये वर्ब की बात नहीं है, ये नाउन की बात है। क्योंकि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ये बॉय क्या है? ये बॉय नाउन है, यानी किसी पर्सन, थिंग या चीज़ का नाम है। तो इंटेलिजेंट कौन है? बॉय है, यानी कि बॉय की मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना। अगर वो कहें कि ही इज़ अ बॉय सिंपल, तो इसमें तो कोई एडजेक्टिव नहीं है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक बहुत सही बच्चा है। तो ये क्या हो गया? ये इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज एडिंग समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन बॉय। देयर आर 20 लेबरर इन दिस मिल। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है। 20 इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज एडिंग समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन लेबरर। यानी कि लेबरर के मीनिंग में कौन सी चीज़ इजाफा कर रही है? यानी कि लेबरर, मजदूर। 20 आपको बता रहा है कि 20 मजदूर, यानी कि मजदूर की मीनिंग में इसने इजाफा किया ना। 20 क्या है? ये एडजेक्टिव है। और इन दिस मिल, दिस, ये दिस किस, दिस जो है ये भी तो नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नाउन क्या है? मिल है। तो ये दिस भी क्या हो गया? ये दिस भी एडजेक्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, सम समथिंग विच एड्स इन द मीनिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अच्छा, 20 is an adjective because it is adding something in the meaning of noun laborer, and this is also an adjective because this ये this जो mill से पहले है ना, ये भी adjective है। is also an adjective because it is adding something in the meaning of noun mill। यानी mill जो एक noun है उसके meaning में भी इजाफा कर रहा है कोई word, उस word को ये this जो है, अगर simple अगर कहे कि this is a mill, तो ये दिस जो है ये इस मिल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अगर दिस इसके साथ ना हो तो सिंपल अगर लफ्ज़ मिल हो तो आपको क्या पता कि कौन सी मिल। जब ये कहता है ना दिस मिल, तो इसका मतलब है कि एक बंदा जो मिल के बिल्कुल करीब खड़ा है वो इशारा कर रहा है कि दिस मिल, यानी दिस मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये दिस क्या हुआ? ये दिस भी एडजेक्टिव होगा। लाजमी नहीं है कि ब्यूटीफुल, डिलीशियस या इस किस्म की कोई जो सिफात पर मुश्तमिल हो तो वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है, बल्कि कोई भी लफ्ज़ जो नाउन की मीनिंग में इजाफा करे वो एडजेक्टिव होता है।